Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all students? I hope all will be good. I am your math instructor Afaq Ashraf. लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ लिया था। किस तरह से लॉगरिथम से हम लोग उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। टाइप्स को पढ़ने के बाद हम लोगों ने उसमें होने वाले चेंजिंग्स, उनसे बनने वाले कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स वगैरह को डील किया था और उन्हीं की बेस पर जो आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.3 वो सॉल्व होने जा रही है। इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे लाजमी कर लें, ताकि इस चैनल पर जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंची जा सकें। और आप लोगों ने बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना। तो चलें बच्चे, आज का जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो यहाँ पर हम लोग चीजों को देखेंगे उसके लिए हमारे पास दो किस्म के टेबल्स की जरूरत पड़ती है। एक तो आपके पास लॉगरिथम वाला टेबल जरूरी है और दूसरा आपके पास एंटी लॉगरिथम वाला टेबल जरूरी है। तो साथ साथ हम चीजों को देखते भी है, समझते भी है, और जहां पर ना समझ आए बच्चे आप लोगों ने वहां पर कमेंट सेक्शन लाजमी कर देना है। इंशाल्लाह आप लोगों के जो कमेंट है उसके आंसर लाजमी दिए जाएंगे। तो आए हम लोग बिला तखीर अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उस क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों ने मुंदरजा झैल सवालात के कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने हैं। ये वाले जो आपके पास फर्स्ट सेक्शन में यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनके आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने। वो कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलता जाऊं कि लास्ट टाइम जो चीजों को डील किया था वो इस तरह से किया था कि किसी भी लॉगरिथम के लिए हमारे पास दो चीजों का होना जरूरी है। कितनी का? दो का। एक को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, जिसको हम लोग उर्दू में खासा कहते हैं, और एक हमारे पास होता है मेंटीसा। मेंटीसा यानी कि हमारे पास जो उसका मेंटीसा है इशारे की दूसरी वाली साइड पर। ये आप लोगों को चीज में क्लियर करवाता जाऊं कि किस तरह से ये दो पार्ट्स हमारे लॉगरिथम के लिए जरूरी हैं। तो फर्स्ट बच्चे आप लोगों के पास क्वेश्चन है 5287। यहां पर ऊपर हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों ने जो मंदरजा से सवाल आते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करना, उनका खासा मालूम करना है। तो कैसे करेंगे? पहले बच्चों ये आपके पास एक रूल था कि जब कोई इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाए जिसमें कोई डेसिमल प्लेसिंग नहीं है, कोई डेसिमल वाला पॉइंट नहीं है, तो आप लोगों को ये चीज का काफी ज्यादा शऊर आ चुका हुआ है कि जब किसी के साथ इशारिया नहीं है तो उसका इशारिया यहाँ से स्टार्ट होता है बिल्कुल लास्ट पर। जब हमने यहाँ से इशारे को उठाकर नॉन जीरो डिजिट, हमारे पास जो इसकी कंडीशन है वो है नॉन जीरो डिजिट है। जब भी हमने डेसिमल पॉइंट को मूव ऑन करवाना है वो हम लोग डेसिमल को नॉन जीरो डिजिट से पहले लेके जाएंगे। एक नॉन जीरो डिजिट होगा, बाकी जितने मनी नॉन डिजिट जीरो, हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास यहां से इशारिया मूव ऑन करेगा और यहां तक वो आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर चीज को देखना है कि किस तरह से वो जो इशारिया है वो यहाँ पर डील किया जाएगा और हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। ये देखें आपके पास यहां पर अगर मैं लगा देता हूं इशारिया 5.287 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 7। तो अब आप लोगों ने ये रूल साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा हुआ है। खासा मालूम करने का, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के दो तरीके हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे, इजी मेथड लगे, वो आप लोग चूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से आपने पॉइंट को उठाना है और नॉन जीरो डिजिट के बिल्कुल साथ लाकर रख देना है, और जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद वाले नंबर्स को काउंट कर लेना है। काउंट करने के बाद जो आपके पास नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो आपके पास आ जाएगा 1 2 3। तो आपके पास जो इसकी पावर बनेगी वो क्या बनेगी? 10 की पावर 3 बन जाएगी। ये तो हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। क्या हो गया? साइंटिफिक नोटेशन में। तो दूसरा जो मेथड है वो ये है कि जिस डिजिट से पहले आपने डेसिमल को मूव ऑन करवाया और जिस डिजिट तक आप लोग लेके गए हैं उनके दरमियान वाले नंबर्स को अगर आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। क्या होगा? उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। यहां पर मैं आपको मेंटीसा भी बता देता हूं कि मेंटीसा कैसे फाइंड करते हैं। जो आपके पास
डेसिमल पॉइंट की बिल्कुल लेफ्ट वाली वैल्यू है। क्या है जो आपके पास डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट वाली वैल्यू है, वो आपके पास कह लें कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो आपके पास डेसिमल की राइट वाली साइड है ना, वो आपके पास किसकी है, वो आपके पास प्यारे बच्चों मेंटीसा की वैल्यू होगी, यानी कि वो मेंटीसा के नंबर होंगे, वो आपके पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के नंबर नहीं होंगे। वो जैसे हम आगे सॉल्व करेंगे फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास ये देखें क्वेश्चन नंबर 12 वहां पर लॉगरिथम को हमने फाइंड करना है, तो वहां पर हम लोग देखेंगे किस तरह से मेंटीसा को फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर देखें जो इसके पास साइंटिफिक नोटेशन में नंबर आया है हमारे पास, वो है 10⁻3। तो आप लोगों के पास ये एक बड़ी क्लियर चीज है कि जो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर होगा वो आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो इसका जो गुड आंसर होगा वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या आ जाएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी 3, यानी कि इसका जो खासा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा, या 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। अब दूसरी तरफ आए, आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या लिखा, उसमें लिखा हुआ है 59.28। ये आपके पास गिवन क्वेश्चन है। तो दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले आते हैं। वो आपके पास इजी मेथड है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हम लोगों ने नंबर्स को 10 की मुनासिब पावर पे जाहिर करना होता है। जितने नंबर्स हमने मूव ऑन करवाने उतने नंबर्स हम लोगों ने वहां पर पावर में लिख देने हैं। अगर तो हम लोग राइट टू लेफ्ट मूव करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट मूव करवा रहे हैं, तो आपके पास जो पावर होगी वो प्लस में होगी, राइट टू लेफ्ट प्लस में। और जब हम लोग लेफ्ट टू राइट आप लोग मूव करवाएंगे वो आपके पास नेगेटिव में पावर होगी। और वो जो पावर वाला नंबर होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन का नंबर, और उसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। ठीक है, यहां पर देखें जब हमने जीरो को मूव ऑन करवाया फर्स्ट डिजिट के पास, जो नॉन जीरो डिजिट है हमारी कंडीशन है, वहां तक जब हमने इसको मूव करवाया तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 5.928 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1। क्योंकि आप लोगों ने डेसिमल पॉइंट का सिर्फ एक डिजिट है उसको मूव ऑन करवाया है दूसरी साइड पर, तो वो आपके पास क्या होगा, वो उसका आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। और बच्चे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बड़े आसान से स्टेप्स हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट मूव ऑन करवाते हैं किसी डेसिमल पॉइंट को किसी नॉन जीरो डिजिट की तरफ, तो वहां पर जो पावर होगी वो प्लस में होगी। और जब हम लोग लेफ्ट टू राइट डेसिमल प्लेस करवाएंगे तो वो आपके पास किस में चला जाएगा, वो आपके पास नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखें जब हम लोग इस पॉइंट को नॉन जीरो डिजिट से दूसरी तरफ लेके जाते हैं, रिक्वायर्ड कंडीशन है कि नॉन जीरो डिजिट हो उसके बाद डेसिमल पॉइंट हो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5.67 मल्टीप्लाई बाय, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो आपके पास डेसिमल प्लेस हुआ है वो आपके पास लेफ्ट टू राइट हुआ है, 1 और 2, यानी दो नंबर क्या है लेफ्ट टू राइट मूव ऑन हुआ है। तो ये आपके पास जो 10 की पावर आएगी वो क्या है, -2। और जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा, वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होगा -2, या इसको इसके ऊपर बार लगा देंगे तो इसका मतलब क्या है, आपके पास -2 ही है। गेट इट। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही साहब है, वही चीज है, वही तरीकाकार अपनाया गया है कि जब हमने डेसिमल प्लेस को यहां से यहां तक मूव ऑन करवाना, तो देखिए आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 2.347 10 टू द रेज। अब देखें कितने नंबर आप लोगों ने वहां से मूव ऑन करवाया है, 1 और 2। आपने दो नंबर डेसिमल पॉइंट से नॉन जीरो डिजिट की तरफ लेके आए हैं डेसिमल को, तो वो आपके पास पावर जाएगी 2, और जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वाला नंबर होगा, ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी खासा होगा, वो क्या हो जाएगा आपके पास 2, और ये आपके पास पॉजिटिव 2 होगा। क्या होगा, पॉजिटिव 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए। यहाँ पर देखिए आपके पास लेफ्ट साइड पर पहले से डेसिमल है, जब आपने इसको दूसरी साइड पर लेके जाना फिर क्या होना, ये देखिए यहां से जब आप लोग इसको लेके जाएंगे इस साइड पर, तो ये आपके पास क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल मूव ऑन करना है या मूव ऑन होगा वो आपके पास नॉन जीरो डिजिट की दूसरी साइड पर होगा। तो यहाँ पर जो 4 है वो नॉन जीरो, कितने नंबर हम लोगों ने मूव ऑन करवाया, 1 2 3 4 और 5,
तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 4.9 10 टू द रेस -5। तो ये जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी -5 और 5 बार। या तो हम उसके ऊपर बार लगा देंगे या उसके साथ माइनस लगा देंगे, ये आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। लास्ट वाला क्वेश्चन देखें। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या चीज है, अगर यहां पर आपके पास कोई डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब इसके राइट वाली साइड पर हमारे पास लास्ट के ऊपर डेसिमल होगा। उस डेसिमल को अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जब हम लोग मूव ऑन करवाएंगे तो ये आपके पास नॉन जीरो डिजिट यानी 1 के बाद आएगा। तो ये वैल्यू क्या बनेगी 1.450 लिखें या ना लिखें डजंट मैटर। आपके पास इशारे के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद 4 नंबर आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं। जीरो को लिखें या नहीं ना लिखें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको पावर में काउंट कर लें 1 2 3 4 5। तो ये बच्चे आपके पास कितना बार ये बन गया 10 की पावर 5। और जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास 5 आ जाएगा। क्या आ गया आपके पास, वो 5 आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, जिसमें हम लोगों ने गिवन वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खासा मालूम कर लिया है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने फाइंड द लोगारिथम, हम लोगों ने लोगारिथम फाइंड करना है। लोगारिथम फाइंड करने का फार्मूला क्या, बड़ा इजी सा फार्मूला है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन को डिटेल से करवा देता हूँ, बाकी को आप लोग कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बुक के लास्ट पेजेस के ऊपर जाएंगे ना तो आपको वहां पर टेबल मिलेंगे दो तरह के, एक लोगारिथम का टेबल होगा और एक आपके पास एंटी लोगारिथम का टेबल होगा। ठीक है, वो हमने कब यूज करना है लोगारिथम का टेबल और कब यूज करना है एंटी लोगारिथम का टेबल, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपके पास जिसका लोगारिथम फाइंड करना है वो है आपके पास 43। क्या है, वो आपके पास 43 है। 43 में क्या होगा ये देखिएगा, जो लोगारिथम की डेफिनेशन है ना वो इस तरह से होती है, लॉग इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। क्या है आपके पास मेंटिसा। जो लोगारिथम की डेफिनेशन है वो आपके पास होती है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। अब आप लोगों को बच्चे इस चीज का शऊर आ गया है कि किस तरह से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करेंगे, किस तरह से करेंगे ये देखिएगा। यहां पर जीरो नहीं है, यहां पर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम लोगों ने जो नॉन जीरो डिजिट की तरफ लेके आना वो लास्ट वाले डिजिट के बाद से जो आपके पास डेसिमल उसको लेके जाना दूसरे एक नॉन जीरो डिजिट होगा, हमारा गैर सिफरी हिस्सा होगा। उसके बाद इशारिया लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4.3 10 टू द रेज 1। और आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो क्या आएगी, आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो आएगी 1। क्या आ गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ गई 1। अब आपने मंटीसा कैसे निकालना है, जो मंटीसा होता है वो इशारे के बाद वाली चीज होती है। क्या होती है, इशारे के बाद वाली चीज होती है। अब वो इशारे के बाद वाली चीज कैसे आएगी ये देखिएगा। अब आप लोगों के पास यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आ गई है। जब भी लोगारिथम फाइंड करना है अगर हम लोग कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग तफसीलन करना चाहते हैं, ये देखें आपके पास ये क्या कहते हैं जीनियस वालों का कैलकुलेटर है। ठीक है ना, कैलकुलेटर दूसरे भी हैं। वहां पर जो आपके पास ये वाली रो है ना, यहाँ पर लिखा होगा लॉग, ये बटन के ऊपर लिखा हुआ लॉग। अब लॉग को प्रेस करेंगे और जो वैल्यू है यहाँ पे लिख देंगे 43। तो आपके पास जो है ना वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आ रहा है 1.6334 समथिंग। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 1.6335। अब मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि जो आपके पास पॉइंट की दूसरी साइड वाला वो होगा हिस्सा होगा, वो आपके पास जो हिस्सा है वो मेंटीसा का हिस्सा है। यानी कि जो अब आपने लॉग वाले टेबल में क्या करना है, आप लोग इस चीज की सेटिस्फिकेशन कर लें। आप लोग लॉग वाला टेबल ओपन करें। लॉग वाला टेबल जब ओपन करेंगे तो वहां पर ये आगे नंबर गिवन है ना, इन नंबर्स के गिवन हो तो यहाँ पर हम लोग काफी ज्यादा चीजें सीखेंगे। अभी यहाँ पर दो है ना तो इन दो का पेयर बना ले। बाकी इसी तरह से ये दो है फिर एक, ये भी दो है फिर एक फिर एक,
इस तरह से आपके पास जो है ना वहां पर पेयरिंग बनेगी, पहले का पेयर बनेगा, बाकी सब के सब जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, सिंगल तौर पर लिखे जाएंगे। क्या होंगे, सिंगल तौर पर लिखे जाएंगे। यहाँ पर जब आपने इस दो नंबर को आपस में पेयर बनाया तो इसका मतलब क्या है, लॉग वाले टेबल में जो आप लोगों का रो वाला हिस्सा होगा वो 43 वाला होगा। क्या होगा, 43। और इसके आगे अगर कोई नंबर होता तो वो उसका कॉलम कहलाता। क्या कहलाता, कॉलम। जिस तरह यहाँ पर है, अगर लॉग वाले टेबल में जाकर हम लोग सर्च करेंगे ना, ये देखेंगे ना, वहां पर कॉलम बने हुए 57 और फिर 9। 9 का मतलब क्या है, कॉलम। ये जो पहले दो पेयर बने हैं इसको हम लोग रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो। और जो उसके बाद आपके पास सिंगल सिंगल नंबर हमारे पास पेयर की शक्ल में आएगा, या इस तरह से इंडिविजुअल हो जाएगा। एक को हम लोग कॉलम कहेंगे, दूसरे को हम लोग मीन डिफरेंस कहेंगे। इस तरह से ये देखें, ये आपके पास रो का होगा हिस्सा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो दूसरे नंबर होंगे, रो के फौरन बाद आपके पास आ जाएगा कॉलम, और कॉलम के बाद आपके पास आ जाएगा। अच्छा तो बच्चों हम लोगों ने अब देखना है कि किस तरह से लॉग को फाइंड आउट करेंगे। हम लोग वहां पर जो लॉग की वैल्यू है उसको पुट ऑन कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, वो किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, और मैंटीसा को कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। आप लोगों के पास यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का तो बड़ा आसान सा तरीका है। आप लोगों ने मूव ऑन करवाना है नॉन जीरो डिजिट की तरफ। तो जब आप लोग पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया आपके पास, वो आ गया है 1। जो मैंटीसा वो कैसे आएगा, आप लोगों ने अगर नंबर आपके पास गिवन है 3 या 4, यानी कि 4 नंबर गिवन, यहाँ पर 2 नंबर गिवन है, पहले आपके पास जो पेयर बनेगा वो 2 नंबर का बनेगा, यानी 43 का। और वो आपके पास जो एक्सरसाइज के बिल्कुल लास्ट, बुक की लास्ट के ऊपर आप लोगों के पास लॉगरिथम और एंटी लॉग के टेबल दिए गए हैं। वहां पर जो 43 है ना वो रो देखनी है, ठीक है। और वो रो देखने के बाद साथ में ही कॉलम है, और उन कॉलम में जीरो वाला जो पॉइंट है उसको देख लेना। वहां पर जो आपके पास नंबर होगा वो इसका मैंटीसा कहलाएगा। आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका 1 आ गया, प्लस मैंटीसा क्या आएगा। मैंटीसा आप लोग अगर देखेंगे वहां पर 43 रो, और वहां पर जो कॉलम है जीरो वाला, तो वहां पर ये आपके पास आ जाएगा 6335। 4 और राउंड ऑफ करें तो 5 आ जाएगा। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, इशारे के बाद लिखना है। जो मैंटीसा का हिस्सा होता है वो ज्यादातर इशारे के बाद वाला होता है। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.6335। ये आपके पास लॉग मालूम हो गया। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वहां पर हम लोगों ने लॉग कैसे फाइंड करना है। देखिएगा यहाँ पर आपके पास है 579। इसका पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन, लॉगरिथम की जो डेफिनेशन वो ये लॉग इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों ने नॉन जीरो डिजिट की तरफ, यहाँ से जो पॉइंट उसको उठाकर नॉन जीरो डिजिट की तरफ लेके आना है। यहाँ पर जब आपने पॉइंट को लगा लेना है तो आपके पास ये देखिए 1 और 2 दो नंबर प्लेसिंग हुए हैं, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा 5.79 10 टू द रेस 2। जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स का नंबर आएगा वो आ जाएगा 2। अंडरस्टैंड। अब आप लोगों ने वही चीज अगर टेबल की मदद से फाइंड कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा 57, इसकी रो आ जाएगी। और जो उसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे, 2 हैं, 3 है, 4, उनको आप लोगों ने सिंगल सिंगल नंबर से क्या करना है, मेंशन करना है। ये देखें जैसे कि ये आप सिंगल नंबर है, और इस सिंगल नंबर का क्या मतलब है, इसका मतलब है कॉलम। क्या है आपके पास मतलब इसका, कॉलम। वहां पर टेबल में रो वाइज आपके पास चीजें बनी हुई है। वहां पर देखिएगा आपके पास जो रो है उसकी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन में जाना है। ऊपर से कॉलम को देख लें, 9 वाला कॉलम, 9 वाले कॉलम पर जाकर देखना है जिस नंबर पर वो 9 वाला कॉलम है वो नंबर कौन सा है, और उसमें उन दोनों को एडिशन कर देनी है। तो आपके पास जो चीज आएगी वो मैंटीसा की चीज आ जाएगी। तो लॉग जो होगा आपके पास 579 का वो क्या हो जाएगा 2 प्लस वो जो आपके पास आंसर होगा। और जब हम इसको कंबाइनली देखेंगे तो क्या आ जाएगा 579, ये आ जाएगा आपके पास 2.7627। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं लॉग, और जिसका लॉग फाइंड करे उसकी वैल्यू को लेके आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आपके पास है मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस कैसे देखेंगे, पहले तो हमारे पास जो
बनेगा, वो कौन सा बनेगा, रो का कॉलम बनेगा। 19वीं कतार 8वां कॉलम और दूसरा है मीन डिफरेंस। इसका जो तफरीक वाला हिस्सा वो क्या है, अगर कैलकुलेटर से निकालना चाहें तो हम लोग लिखेंगे 1.982, ये मेरे पास आ जाएगा बच्चे आपके 0.2971, ये आपका पास इसका आंसर आ जाएगा। लॉग फाइंड करने का तरीका आप लोगों को पता है, वो कैसे करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। करैक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, इसका जीरो करैक्टरिस्टिक्स है। क्यों, यहाँ पर ऑलरेडी ही नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पर जो करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जो क्या है वो है मैंटीसा। मैंटीसा को देखने का जो तरीका है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। पहले यहाँ पर नंबर जो बनेंगे वो पेयर की शक्ल में होंगे और वो क्या कहलाएंगे, रो। दूसरे नंबर सिंगल सिंगल बनेगा और एक उसका होगा, उसके बाद कॉलम, फिर उसके बाद क्या होगा, उसका मीन डिफरेंस, और उन नंबर्स को फिर आपस में क्या करेंगे, ऐड। जो आंसर आएगा वो आपके पास लॉग का आंसर होगा। इसी तरह से क्या है, मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका करैक्टरिस्टिक्स मैं बार बार करैक्टरिस्टिक्स इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को उसमें कोई मसला ना हो कैसे करैक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। नॉन जीरो डिजिट के बाद हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट लेके जाना, बिल्कुल इस तरह से 8 के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, ये क्या बन जाएगा 8.76 10 टू द रेस। कितने नंबर हम लोग बैक हो आए हैं, जितने नंबर हम लोग बैक मूव ऑन करेंगे वो हमारे पास नेगेटिव, जितने हम लोग आगे से पीछे को जाएंगे तो वो यानी कि राइट टू लेफ्ट मूव ऑन करेंगे तो वो आपके पास प्लस में पावर आएगी। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव ऑन करेंगे तो वो आपके पास नेगेटिव है। तो यहाँ पर नेगेटिव कितने, 1 एंड 2 -2। जो करैक्टरिस्टिक्स आएगी वो क्या है आपके पास, -2। क्या है, -2। लेकिन रुके, यहाँ पर ये -2 नहीं है, जिस पॉइंट को आपने यहां से उठाकर यहाँ पे ले गया उस पॉइंट की जगह 1 था। कैसे, जब हम लोग इसको ओवर की शक्ल में लिखेंगे, ओवर फॉर्म में, ये देखिएगा 0.0876 है। हमने क्या करना है, इसके नंबर्स को खत्म करना है, क्या करेंगे 876 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह पर क्या लगाते हैं 1, बाकी क्या हो जाता है 1 2 3 4 हमारे पास जीरो हो जाती है, क्या हो जाती है हमारे पास जीरो। अब देखें ये 1 है ना, इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास 1 होगा तो क्या होगा -2 + 1 और ये आ जाएगा -1। जो आपके पास करैक्टरिस्टिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, -1। कैलकुलेटर पर भी इसका लॉग लेंगे तो ये हमारे पास पहले -1 देगा, 0.0876, ये देखिए आपके पास आ गया -1। मैं ओवरऑल इसका आंसर लिख रहा हूं। अगर आप लोग बाय मेथड बाय स्टेप टू स्टेप लिखना चाहें तो मैंने आपको तरीका बता दिया, उस तरह से आप वहां पर टेबल में वैल्यूज को फाइंड करेंगे और यहाँ पर उनको पेस्ट करेंगे या लिखेंगे या जो भी करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1.05749 आ रहा है, तो 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके पास है 0.047 है। तो इसको जब आप लोग मेंटेन करेंगे क्या होगा, करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट को नॉन जीरो डिजिट के बाद ले जाएं, क्या कितने बन गया 4.7, 1 और 2 कितने नंबर लेके, 2 नंबर, तो ये पावर -2 में। अब जो पॉइंट इधर लेके आए हैं तो वो पॉइंट की जगह पर क्या है 1 और ये क्या है -2, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास करैक्टरिस्टिक्स -1। जब हम इसका लॉगरिथम फाइंड करेंगे, लॉग फाइंड करने का फार्मूला आपके पास क्या है, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। करैक्टरिस्टिक्स आ गया आपके पास -1, मैंटीसा क्या है, वो आप लोगों ने ये नॉन जीरो डिजिट्स का पेयर बनाना है। ये क्या बन रहा है आपके पास, ये आपके पास रो बन रहा है और ये जो रो होगी वो आप लोग टेबल में देखेंगे, जो वहां पर आंसर होगा उसको आप लोगों ने इस शक्ल में लिखना है, -1 प्लस जो भी आंसर है। जब आप उसको आपस में कंबाइन करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है -1.3279, ये आपके पास इसका गुड आंसर है, ठीक है। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वहां पर क्या है, वहां पर जो आपका लॉगरिथम है यहां से पॉइंट यहां तक मूव करेगा 1 2 3 4, कितने नंबर, 4 नंबर, कितने 4 नंबर उसने डिस्प्लेस किए हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर यानी 3.54 10 टू द रेस -4। अब इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या हुआ है आपके पास -4, लेकिन पॉइंट वाले को आप लोगों ने ऐड करना भूल गए हैं, तो आप लोगों ने ऐड उसको करना है। ऐड करने के बाद जो आपके पास नंबर आएगा वो आपके पास क्या बनेगा, वो आपके पास बन जाएगा, ये देखिए 1 + 1 ये आपके पास बन जाएगा -3। लॉग किसका फाइंड कर रहे हैं, 0.00035
5 और 4, तो ये आपके पास आ जाएगा -3। जब हम लोग मैंटीसा वगैरह यानी 35 रो और 4 वाले कॉलम में जब वैल्यू देखेंगे, इनकी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन में, इनकी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन में जो वैल्यूज मैच हो रही हैं, वो उसको जब हम लोग इसमें जमा करेंगे, वो आपके पास बन जाएगा 0.4509। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। ठीक है, ये था आप लोगों का लॉगरिथम को किस तरह से फाइंड किया जाता है। उसके बाद जो उसके थर्ड वाला क्वेश्चन है, वहां पर हमारे पास जो नंबर है वो इस तरह से, अगर इफ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019, अगर आपके पास जो नंबर है 3.177 इस तरह से नंबर आ रहा है, अगर नहीं है नंबर इस तरह से, तो हमने इसको एवेल्युएट करना है, इसको बनाना है। बनाने के बाद क्या है, हमने इसके वैल्यूज को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देखिएगा कैसे करते हैं, ये देखें। अब यहाँ पर क्या है, 3177 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 3177 लिखा हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है इसका इशारिया इस जगह पे लेके आएंगे, 3 के बाद यानी नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आते हैं। क्या बनेगा, यहां से पॉइंट यहां तक आया 3.177, और जो इसकी वैल्यू बनेगी साइंटिफिक नोटेशन में पावर बनेगी, वो क्या बनेगी, वो बनेगी 10 की पावर 1 2 3 3 नंबर, तो ये आपके पास बन गया 3। अब जब आपने इसका लॉग फाइंड करना है वैल्यू का, यानी 3177 का, वो क्या बनेगा, लॉग अप्लाई करें दोनों साइड पर, क्या आ जाएगा, लॉग 3.177, ठीक है, 10 टू द रेस 3। आप लोगों को इस चीज का इल्म है, आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जो फार्मूलाज भरे थे उनमें हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि जब लॉग हो बाहर और आपके पास दो नंबर्स आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये जमा में यानी प्लस में चेंज हो जाएंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे। और अगर इनकी पावर होगी तो जब लॉग में हम लोग इसको प्लस की शक्ल में लिखें तो उनकी पावर्स को लॉग से पहले ले आएंगे। लेट्स सी दैट किस तरह से पहले लेके आएंगे। ये आ जाएगा आपके पास, ये देखिएगा गौर से, ये आ जाएगा लॉग 3.177, पहले इसको अलग कर लिया हमने, ठीक है, फिर क्या है प्लस मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला। ये क्या बन जाएगा, log 10 की पावर 3। अब इसकी वैल्यू यहां पर पुट करें, क्या थी, ये ऊपर गिवन है 3.177 की वैल्यू थी हमारे पास 0.5019 प्लस, अब जो मैंने कहा था कि पावर को हम लोग log से पहले ले आएंगे, यानी 3 log 10, और जो आपके पास log 10 होता है ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। बेशक आप लोग इसको देख सकते हैं, log 10 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। यहां पर हम लोग पुट करेंगे 0.5019 प्लस 3 इंटू 1, तो आपके पास जो गुड आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 3.5019। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में भी बिल्कुल यही चीज है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, log 3.177 10 टू द रेज 1, एक नंबर डिस्प्लेस किया, तो इसका जो आंसर है वो क्या 1। तो जब हम इसको दोबारा से शक्ल में लिखेंगे वो क्या बन जाएगा, ये देखिएगा log 3.177 प्लस log 10 की पावर 1, और जब 10 की पावर 1 है 1 को पहले ले आते हैं तो log 10 1, और ये दोबारा से 1 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0.5019 प्लस 1। मैंने यहां से डायरेक्ट कर दिया, देखिएगा, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा 1.5019, ये आपके पास इसका आंसर है, ठीक है। अब जो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन और इसका लास्ट वाला पार्ट है वो क्या कहता है, वो कहता है अगर हमारे पास ये इस तरह से आ गया log 0.03177, तो आप लोगों के पास इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास, पहले इसको आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को सही करें, log इस पॉइंट को इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा log 0.03177 इज इक्वल टू क्या बन गया, log 3.177 10 टू द रेस 1 और 2, हमारे पास क्या आ जाएगा 10 की पावर -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 की पावर -2 आ जाएगा। यहां पर हम लोगों ने अब इसका जो आंसर निकालना है वो किस तरह से निकालेंगे, वो हम लोगों ने लेके आना है। हमारे पास देखिए ये -2 है ना, ये -2 है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, -2, क्या आ गया -2,
और मैंने बताया था कि पॉइंट को जब हम लोग यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो वो भी +1 की शक्ल में होगा, तो यहाँ पर +1, तो ये आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो क्या आ गया, -1। क्या आ गया, -1। जो यहाँ पर आपके पास आएगा नंबर वो क्या बन जाएगा आपके पास, वो आपके पास -1 बनेगा। लिखें इसको, क्या बनता है, ये बनेगा log 3.177 प्लस वही चीज है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, log 10 की पावर -2, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये वैल्यू गिवन है आपके पास 0.5019, ये -2 पहले आ जाएगा और ये log 10 1 हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर इस वाले हिस्से को इससे माइनस कर देना है। तो जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1.4979, ये आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये थी आपके पास गिवन वैल्यू से लॉगरिथम को फाइंड आउट करने का तरीका। उसके बाद है हम लोगों ने x की वैल्यू को कैसे फाइंड करना है। x की वैल्यू को बड़ा आसान है। अब आप लोगों ने यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ये आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो है log x इज इक्वल टू 0.0065, 0.0065। आप लोगों ने यहाँ पर एंटी लोगारिथम टेबल फाइंड करना है। एंटी लोगारिथम में आप लोग देखेंगे, ये देखें, जहां पर आपके पास जो लॉग है वो इक्वल की दूसरी साइड पर आ जाए और इक्वल की दूसरी साइड पर आपके पास पॉइंट्स की शक्ल में क्वेश्चंस दिए हैं, वो समझ लीजिएगा। वहां पर आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, वहां पर एंटी लॉग फाइंड करना है। ये जो एंटी लॉग होता है वो लॉग का उल्ट होता है। किसका उल्ट होता है, लॉग का उल्ट होता है। लॉग का उल्ट एंटी लॉग होगा। इसको आप लोग बाय डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और जिस तरह से हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को फाइंड करने के बाद लॉग के टेबल में चीजों को देखा था, उसमें उसकी तरह से भी हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन उस तरह से फाइंड करके बता देता हूँ। ये देखिएगा, अगर आप लोग क्या करते हैं, दोबारा से इस पॉइंट को इधर से इधर उठाकर 6 के बाद लेके जाते हैं और उसके बाद वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को अलग करते हैं, तो आप लोगों ने जो चीज देखनी है या वैल्यू देखनी है वो एंटी लॉग वाले टेबल में देखनी है। तो ये देखिए, ये जो पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन गया 65 का। किसका बना है, 65 का। तो आपने एंटी लोगारिथम वाले टेबल में जाना है, वहां पर 0.65 वाले जो रो है ना, उसके बिल्कुल जीरो वाले हिस्से में देखना कौन सी वैल्यू, वो आपके पास यहाँ पर वैल्यू होगी। उसके अलावा अगर हम लोग क्या करें, ये लॉग इस साइड पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा। ठीक है, वो डिवाइड जो आपके पास डिवाइड होगा लॉग, वो आपके पास कहलाएगा उसका एंटी लॉग। क्या कहलाएगा, एंटी लॉग। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ये x इस साइड पर आ जाएगा, लॉग उस साइड पर जाएगा, तो वो क्या बन गया, वो आपके पास बन जाएगा एंटी लॉगरिथम, यानी लॉग इनटू 0.0065। कैलकुलेटर पर जब आप लोगों ने एंटी लॉग को फाइंड करना तो उसके लिए क्या है, ये देखें, इसके टॉप के ऊपर 4 बटन्स बने हुए हैं। एक आपके पास मोड क्लियर का है, दूसरा आपके पास ऑन का, तीसरा शिफ्ट का और दूसरा अल्फा का है। जो शिफ्ट वाला नंबर है ना, यहाँ जो आपके पास प्रेस किया ना, उसको शिफ्ट को प्रेस किया, लॉग वाले नंबर को आपने प्रेस कर देना है। ठीक है, शिफ्ट को प्रेस करने के बाद लॉग वाले नंबर को प्रेस करना है, फिर उसके बाद जो वैल्यू है उसको लिख देना है 0.0065। तो ये जो आपके पास नंबर आएगा वो x की वैल्यू कहलाएगी। और मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आई है x इज इक्वल टू 1.0150। ये आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी। आप कैलकुलेटर की मदद से भी डायरेक्टली यहाँ पर आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें भी यही ये चीज है, सोल्यूशन में आएगा जो आपके पास क्या है, log x इज इक्वल टू 1.192, लॉग को दूसरी साइड पे ले जाए, x इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू 1.192। और जब आपके पास इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आप लोग कैलकुलेटर से शिफ्ट को प्रेस करें, फिर आप लोग लॉग को प्रेस करें, फिर आप लोगों के पास क्या है वैल्यू 1.192। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ गया है 15 क्या आ गया इसका आंसर 15.59। इस तरह से जो है ना वो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप लोगों ने एंटी लॉग इसी तरह से फाइंड करना है। जस्ट
क्या है, सोल्यूशन में लिखें x इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू -3.434। ठीक है, इसी तरह से आपने वहां पर अगर इस नंबर्स का आप लोग टेबल की मदद से फाइंड करना है, वो दोबारा से वही चीज है, पेयर फिर सिंगल नंबर फिर सिंगल नंबर, वहां पर भी आपके पास रो है, कॉलम है और मीन डिफरेंस है, उनकी मदद से जब आप लोग करेंगे तो वो इस तरह से आएगा। यहाँ पर शिफ्ट लॉग को प्रेस किया, वो एंटी लॉग बनेगा। तीसरे नंबर पर जो है वो वैल्यूज आप लोगों ने लिख देनी है -3.434, ये आपके पास बन जाएगा पावर आ रहा है एक्सपोनेंट में, यानी इस तरह से 3.68 10 टू द रेज -4। ठीक है, आपने इसको नंबर की शक्ल में लिखना है। क्या करेंगे, नॉन जीरो डिजिट को भी काउंट करें 1, और इससे पहले कितनी सिफरें लगेंगे तो हमारे पास 4 नंबर बन जाएंगे 3, यानी इस तरह से 0.1 2 3 और चौथे नंबर पर 3 कूदा 6 8, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या है, x इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू -1.5276। ठीक है, शिफ्ट प्रेस लॉग, एंटी लॉग आ जाएगा -1.5276, आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.0296, ये आपके पास इसका गुड आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप लोगों के पास है log x इज इक्वल टू 4.3561, आप लोगों ने दोबारा से x को इधर ही रहने दे, दूसरी साइड पे गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग, ये आपके पास आ जाएगा 4.3561। ठीक है, लॉग का उल्ट एंटी लॉग है, जब हम दूसरी तरफ करेंगे दूसरी तरफ एंटी लॉग रह जाता है, लॉग उससे कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से सब कुछ समझ लें कि आपके पास ये इस तरह से आएगा 1 लॉग मल्टीप्लाइबल लॉग, तो यहाँ पर लॉग लॉग से कैंसिल, मतलब x वाला लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट वहां पर आपके पास क्या रह जाएगा x, और दूसरी तरफ एंटी लॉग यानी उसका इनवर्स आ जाएगा। वो फिर क्या आ गया, वो आप लोग दोबारा से इसकी वैल्यू लें, शिफ्ट लॉग 4.3561, तो ये आ जाएगा आपके पास इस तरह से 20,703.87, ये आप लोगों के पास x की वैल्यू आ जाएगी। गेट इट, आप लोगों ने जब दोनों साइड पर लॉग का इनवर्स मल्टीप्लाई करवाया तो उसके नतीजे में क्या है कि आपके पास वो चीज मूव ऑन हो जाएगी, एक साइड का लॉग कैंसिल, दूसरी साइड पर उसका इनवर्स अमल करेगा, उसकी वजह से जो आपके पास आंसर आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखें, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या चीज है, जो आपके पास लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें ये है कि आपके पास ये चीज है log x इज इक्वल टू -2.0184, वही चीज है, एंटी लॉग लेंगे तो इस साइड से लॉग खत्म, दूसरी साइड पर एंटी लॉग। ठीक है, -2.0184, जब आप लोगों ने एंटी लॉग लेना हो क्या करते हैं, शिफ्ट को प्रेस फिर लॉग को प्रेस और जो वैल्यू है उसको लिख देते हैं -2.0184, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.585 10 टू द रेज -3। और अगर आप इसको नंबर सिस्टम में लिखना चाहते हैं तो बहुत इजी है, वो किस तरह से लिखेंगे, -3 इसकी पावर है, यानी कि 3 नंबर आप लोगों ने मूव ऑन करवाने, एक 9 को कैलकुलेट कर इस तरह से वैल्यूज लिख लें 9585, 3 नंबर मूव ऑन करवाने हैं 0.9 के बाद है, मतलब आप इधर जाना 1 2 3 और ये पॉइंट, और ये आप लोगों के पास x की वैल्यू। ठीक है, ये था बच्चे आज का जो आप लोगों का लेक्चर था, किस तरह से हम लोगों ने मेंटिसा को देखा, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालना देखा, फिर हम लोगों ने लॉगरिथम के टेबल में वैल्यूज को तलाश करना कैसे सीखा, तो उसकी बेस पर थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.3, किस तरह से हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड किया, फिर लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड की, फिर x की वैल्यू फाइंड की, और हम लोगों ने गिवन वैल्यूज को सॉल्व किया। तो बच्चे इन्हीं के साथ ही मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना, ताकि आप लोगों के पास और आपके दोस्तों के पास
जो भी आने वाली नई वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंचा जाए। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी मेथड की समझ नहीं आ रही तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी रिप्लाई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।